हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कक्षा 12 का कल का टॉपिक नए सवालों के साथ आपके सामने लाया हूं। क्वेश्चन है आपका, यदि y बराबर साइन QX है तो ddx ऑफ y का मान ज्ञात करो। ddx ऑफ y का मतलब है कि इसका आपको अवकलन करना है x के सापेक्ष। कैसे करेंगे देखो जरा। तो सबसे पहले सवाल को लिख लेंगे, y बराबर साइन QX। अब साइन QX का तो हम जानते नहीं हैं, हम जानते हैं ddx ऑफ साइन x का अवकलन cos x होता है। चूंकि यहां पर घातों वाली बात हो रही, कैसी बात हो रही? घातों वाली बात। और कभी भी ध्यान रखना, घातों वाली बात हो ऐसी स्थिति में हमेशा ddx ऑफ x की पावर n का फॉर्मूला लगता है। कभी भी घातों वाली बात हो हमेशा x की पावर n से होता है। x की पावर n के रूप का होना चाहिए सवाल। इस रूप का बदल देंगे, नहीं है तो इस रूप से सॉल्व करेंगे। इसका फॉर्मूला होता, घातें आगे आ जाती हैं, n x की पावर n माइनस 1। घातें आगे आ जाती हैं, एक घात घटाकर लिख देते हैं, एक घात घटाकर। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे y बराबर साइन x की होल पावर 3। साइन x की होल पावर 3। सबसे पहले साइन x की होल पावर 3, इसको अगर घात है तो इसको होल घात कोष्टक के बाहर लिखेंगे। अब अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका अवकलन करेंगे। y का तो हमेशा फिक्स रहता है ddx ऑफ y। इसका प्रतीक लगाएंगे पहले अवकलन का ddx, और यहां पर लिखेंगे साइन x की होल पावर 3। अब कोष्टक के अंदर जो लिखा है इसी पढ़ेंगे मन में x, और x की पावर n का सूत्र लगाएंगे n, इसे n पढ़ेंगे और इसे x की पावर n, x की पावर n माइनस 1। n कितना है? 3। n माइनस 1 इंटू जिसको मन में माना उसका अवकलन ddx ऑफ साइन x। ddx ऑफ साइन x 3 साइन x की पावर 2 बचा यहां पर, इंटू साइन x का अवकलन, साइन x का अवकलन होता है cos x, तो यहां पर आ जाएगा cos x। इसको इसकी जगह पे लिख सकते हैं cos x। अब ये वाली घात अंदर ले सकते हैं, तो आपका आंसर आएगा 3 साइन स्क्वायर x इंटू cos x। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर हमने 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं घर के लिए होमवर्क में। पहला क्वेश्चन आपका y बराबर cos की पावर 4x, यहां पर 3 है, यहां पर आ गया 4। सेम इसी तरह से करना है आपको। y बराबर tan स्क्वायर x, यहां पर 2 घात है, पहले होल इसी तरह करेंगे और सॉल्व करते जाएंगे। y बराबर sec QX, यहां पर 3 घात है, q है, यहां पर y बराबर cosec की पावर 5x, cosec की पावर 5x, तो 5 है यहां पर, और यहां पर n है, इससे घबराना नहीं है। n है तो n लिख देंगे, अगर अभी 3 था 3 लिख दिया था, n है तो n आएगा, है ना? इस तरह से जैसे कि इसका जो चौथा भाग है इसको हम सॉल्व करके बताते हैं, एक बार पुनः आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले हमने y बराबर cosec
की पावर 5x लिख दिया। 5 घात है तो इसे कोष्टक के बाहर होल घात में बनाएंगे। y बराबर cosec x की होल पावर 5। अब लैंग्वेज लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इस तरफ का हो जाएगा डी डी एक्स और वाई, वाई का तो फिक्स रहता है, इस तरफ भी डी डी एक्स और वाई कॉसेक एक्स की होल पावर 5। जैसे कि अभी किया था अपन ने, जब होल घात हो तो x की पावर n से होता है सवाल। आधार को x मानेंगे और जो घात जो अचर है उसे n मानेंगे। x की पावर n से घातें आगे आ जाएंगी, n x की पावर n माइनस 1 इंटू जिसको मन में माना उसका अवकलन, इंटू जिसको मन में माना उसका डी डी एक्स ऑफ cosec x। अब 5 cosec x की पावर 4 बचेगा और cosec x का अवकलन होता है, कोष्टक लगाएंगे माइनस के cosec x cot x, माइनस का चिन्ह सबसे आगे आ जाएगा, माइनस के 5 cosec घात अंदर ले लेंगे 4 cosec की घात 4x इंटू cosec x इंटू cot x। अब एक घात इसकी है, 4 घात इसकी है, ऐड हो जाएगी यहां पर, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 5 cosec की पावर 5x इंटू cot x। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपका y बराबर 10x की पावर 3। अभी जो क्वेश्चन किया वो भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में अंतर है, दोनों बराबर नहीं होते हैं। कैसे? जैसे कि हमने अभी बताया था साइन क्यू एक्स का अवकलन। अब आपका आ गया y बराबर 10x की पावर 3। तो आपको बता दें, जे वाला जो लिखा है और ए वाला लिखा है, ये 3 घात अलग अलग है, यहां पर x पे है और यहां पर साइन पे है, ये ध्यान रखना। यानी कि इस क्वेश्चन को तो आप ऐसा लिख सकते हैं साइन x की होल पावर 3, लेकिन 10x की होल पावर 3 इसे नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन, इसलिए एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। अब क्वेश्चन पर आते हैं, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां पर लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ बाई डी डी एक्स ऑफ 10x की पावर 3, 10x की पावर 3। अब आपको ध्यान रखना है कि हमने जो अवकलन पढ़ा है वो पढ़ा है 10x का। 10x का अवकलन होता है, 10x का अवकलन होता है आपका sec स्क्वायर x, लेकिन हमने 10x स्क्वायर का अवकलन नहीं पढ़ा, इसका अवकलन नहीं पढ़ा है। तो यहां पर x है, यहां पर x की पावर 3 है, यानी कि इसका अर्थ यह है कि इस x की पावर 3 को मन में x मानना है। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी ऐसी स्थिति हो कि हमारे मानक रूप जैसा ना हो सवाल, जो मानक रूप का सूत्र है, जो मानक रूप से थोड़ा सा अलग था, यहां पर x की पावर 3 था, यहां पर x था, तो इसको x की पावर 3 की जगह पे x होना चाहिए, तो इसे मान लेंगे हम x। यहां पर इसको x मानना है मन में, 10x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, x क्या है यहां पे x की पावर 3,
घबराना नहीं। 10x का होता है x sec स्क्वायर x। 10x का क्या होता है? sec स्क्वायर x। x क्या है? x की पावर 3 इंटू जिसको माना उसका अपकलन। अब इसका तो हम जानते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3 यानी कि x की पावर n घातों के रूप का है n x की पावर n-1। इसे सेम ऐसा ही लिख देंगे sec स्क्वायर x की पावर 3 इंटू घाते आगे आ जाएंगी n x की पावर n-1 3 x की पावर 3-1 क्योंकि 3 को हमने x पढ़ा था, n पढ़ा था, सॉरी 3 को क्या पढ़ा था? n। इसे आगे लिखेंगे 3 sec स्क्वायर x की पावर 3 और यहां पर गुणा का निशान है और यहां पर आएगा x स्क्वायर घटेगा। अब इन दोनों में घातों को जोड़ नहीं देना क्योंकि ये x इसके साथ है, इसलिए इसे आगे लिखा जाएगा। यहां पर बहुत बड़ी मिस्टेक होती है 3x स्क्वायर sec स्क्वायर x की पावर 3, इस तरह हमारा आंसर आ गया। ये ध्यान रखना यहां पर जी वाला x कोण में है और जी वाला कोण में नहीं है, इसलिए जी वाला आगे आएगा ना कि गुणा होके जुड़ेगा घात। ठीक है ना? तो एक पॉइंट ध्यान रखना। इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो कि उससे थोड़ा अलग था लेकिन देखने में एक सा लग रहा था, सॉल्व हो गया। दूसरे क्वेश्चन पर आधारित 5 क्वेश्चन यहाँ पर पुनः हमने लिखे हुए हैं। इन 5 क्वेश्चनों को इसी के अकॉर्डिंग करना है आपको। पहला क्वेश्चन देखो y बराबर sin x की पावर 4। दूसरा क्वेश्चन y बराबर cos x की पावर 3, y बराबर tan x की पावर 5, y बराबर sec x की पावर n, y बराबर cosec x की पावर 6। ऐसा ही है, यहां पर 3 घात थी, वहां पर बदली हुई घातें हैं। कहीं पर 4 है, कहीं पर 3 है, कहीं पर 5, कहीं पर n और कहीं पर 6। इनमें से हम एक क्वेश्चन आपको बताते हैं और वो क्वेश्चन आपका है चौथा, हम अभी बताते हैं। इन क्वेश्चनों को आप लोग नोट कर लीजिए। अब तक देखिए इसका होमवर्क वाला चौथा क्वेश्चन लिखा है y बराबर sec x की पावर n, sec x की पावर n। यहां पर इस n को देखकर थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन n 4, 3, 5, 6 इन्हीं जैसा व्यवहार करता है। जैसे वहां पर सॉल्व करना वैसे ही यहां पर सॉल्व करना है। सबसे पहले लिखा हमने x के सापेक्ष अपकलन करने पर, यहां पर लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, यहां पर आएगा डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स की पावर n। अब हमने ध्यान रखना, हमने जो अपकलन पढ़ा है वो सेक एक्स का पढ़ा है। डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स का, सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स। लेकिन हमने सेक एक्स की पावर n का नहीं पढ़ा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहां पर x होना चाहिए। तो यहां पर क्या मानेंगे अपन? x की पावर n को x मानेंगे, क्योंकि ये मानक रूप का नहीं है, ये सूत्र मानक रूप का है, ऐसा होना चाहिए आपका। तो x की पावर n की जगह पे x होना चाहिए, तो इसी मन में x मान लिया। अब इसका अपकलन करेंगे, sec x का हो जाएगा sec x tan x, sec x, x क्या है? x की पावर n, sec x इंटू टेन एक्स इंटू जिसको माना उसका अपकलन डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। और x की पावर n का अभिहार बताया था, मानक रूप का है तो पूरा। घातें आगे आ जाएंगी, एक घात कम करके लिख देंगे। sec x की पावर n, इसे सेम लिख दिया, इसे भी सेम लिखेंगे। tan x की पावर n इंटू इसका हो जाएगा n, घातें आगे आ जाएंगी, एक घात कम करके लिख देंगे n x की पावर n माइनस। इन दोनों को अब शुरू में लिख लेंगे, n x की पावर n माइनस 1 sec x की पावर n
10x की पावर n। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा और शेष जी क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको करना है। तीसरा क्वेश्चन आपका, ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें त्रिकोणमिति का बहुत ज्यादा उपयोग है। त्रिकोणमिति जिसको नहीं आती होगी तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और त्रिकोणमिति के लिए ध्यान रखना, जो 12th क्लास में बच्चे वीडियो देख रहे हैं, हाई स्कूल की देख सकते हैं, उससे काफी परिवर्तन होगा, सूत्र आपको लर्न हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका है, यदि कॉस की पावर 4 थीटा, देखो अभी तक गौर करने वाली बात है, देखो यहाँ पे x आता था, अभी तक जितने भी सवाल होता है x होता है, इसमें थीटा है। इसका बहुत बड़ा रोल है क्वेश्चन में। इसमें थोड़ा अंतर समझ में आएगा कि किस तरह से हम करते हैं। कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा है, तो सिद्ध करो कि डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर माइनस के साइन 2 थीटा। यहां पर ध्यान रखना, बाई बराबरी भी हो सकता है, क्योंकि बाई बराबर तो हम मानते ही हैं, बाई बराबर तो हम मानते ही हैं क्वेश्चन में। तो ये भी ध्यान रखना कि यदि नहीं दिया बाई तो ये समझना है कि यहां पर बाई लिखा है, क्वेश्चन है। तो इसकी सहायता से डी डी एक्स ऑफ वाई का मान निकालो, माइनस के साइन 2 डी डी थीटा ऑफ वाई, एक्स नहीं भूलेंगे यहां पे, डी डी थीटा ऑफ वाई का मान निकालो, माइनस साइन 2 थीटा निकलेगा। इसका अर्थ ये है कि सवाल में थीटा है तो अब लिखेंगे थीटा के सापेक्ष। अभी लिखते थे एक्स के सापेक्ष, अब हम लिखेंगे इस क्वेश्चन में थीटा के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करने का। ये फर्क है केवल। इसके लिए ध्यान रखना, सबसे पहले x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, जो कि कक्षा 9 से सीखते आ रहे हैं। इसमें देखो कॉज को x पढ़ो, साइन को y पढ़ो, x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पहले कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x cos थीटा को पढ़ना है, y sin थीटा को पढ़ना है। फिर हमने हाई स्कूल में फॉर्मूला पढ़ा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं। और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा। यानी इन दोनों सूत्रों का प्रयोग होना है जो कि त्रिकोणमिति से लिए गए हैं। तो सवाल करते हैं, सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है, इसे 1 लिखेंगे, इनटू इसका मान होता है cos 2 थीटा, जो कि हमने नीचे लिखे हुए हैं, नोट कर लेना नोटबुक पर। सूत्र है, सवाल हो गया y बराबर cos 2 थीटा। अब यहां से अवकलन करना है आपको, लेकिन ध्यान रखना x के सापेक्ष नहीं, अब लिखेंगे थीटा के सापेक्ष। तो लिखते हैं थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर इस तरफ हो जाएगा डी डी थीटा ऑफ बाई, डी डी थीटा, एक्स नहीं बोलेंगे, एक्स की हैबिट पड़ जाती है अपन को, डी डी थीटा ऑफ वाई, डी डी थीटा ऑफ cos 2 थीटा। अब यहां पर देखना है cos थीटा का तो हम जानते हैं माइनस साइन थीटा, लेकिन थीटा की जगह पे क्या आ गया यहाँ पर 2 थीटा, तो इसे क्या पढ़ेंगे मन में थीटा। तो cos 2 थीटा का होता है माइनस के साइन 2 थीटा इनटू जिसको माना उसका, डी डी थीटा ऑफ 2 थीटा। दो अचर है और अचर हमेशा बाहर निकल जाता, तो आगे आ जाएगा, सबसे कहां आ जाएगा आगे। तो यहां पर बनेगा आपका माइनस के 2 साइन 2 थीटा डी डी थीटा ऑफ थीटा। अब यहां सेम होता है तो इसका मान होता है 1 लगाएंगे हम। यहां पर डी डी थीटा ऑफ थीटा, यहां नीचे और ऊपर दोनों जगह अगर समान राशि हो तो इसका मान 1 होता है। एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है,
थीटा में भी हो सकता है, कोई भी समान अक्षर वहां पर लिखा हो सकता है। तो हम लिखेंगे, इस तरफ तो आपका था डी डी थीटा ऑफ वाई बराबर माइनस के आगे यहां पर 2 लिखा है, पहले 2 लिखेंगे, साइन 2 थीटा और यहां पर इंटू इसका हो जाएगा 1 का गुणा करेंगे तो उससे हम वही प्राप्त होगा, डी डी थीटा ऑफ वाई बराबर माइनस के 2 साइन 2 थीटा। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। बहुत ही इंपोर्टेंटली क्वेश्चन है, थोड़ा सा त्रिकोणमिति का उपयोग होना है। आपको बार बार हम कह रहे हैं कि त्रिकोणमिति को स्ट्रॉन्ग करो, फॉर्मूलों को लर्न करो, ताकि अच्छे से अच्छा समझ में आए। ध्यान रखना, अगर आपको गणित सीखना है तो कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि गणित केवल प्रैक्टिस की होती है आपकी। तो इसलिए आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है। हाई स्कूल की त्रिकोणमिति, कक्षा 11 की त्रिकोणमिति बार बार पढ़िए और अवकलन के सूत्र एक पेज पर नोट कीजिए और वो पेज हमेशा अपने साथ रखिए, ताकि जहां पर भी आपको मौका मिले वहां पर आप लोग पढ़ सकें, उसकी रिवीजन कर सकें। ध्यान रखना, इन सवालों को जितने ज्यादा से ज्यादा बार लगाओगे उतना अच्छा समझ में आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका अवकलन का। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और जिन छात्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नई वीडियो की लिंक प्राप्त हो सके या सूचना मिल सके।